अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट लास्ट लेक्चर के अंदर हमने वेव्स एज कैरियर्स ऑफ एनर्जी पढ़ा था कि वेव जो हैं वो एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करती हैं। इसकी एग्जांपल भी मैंने आपको बताई थी और अपने घर में ये तजर्बा करना भी है। एक टब के अंदर पानी लेके उसके एक साइड पे आपने कार रख देना है, दूसरी साइड पे आपने पत्थर का टुकड़ा उसके अंदर गिराना है, उसके अंदर लहरें पैदा होंगी। आप देखेंगे कागज़ का टुकड़ा मूव करेगा तो इससे ज़ाहिर होगा कि एनर्जी जो है वो मुंतकिल होती है वेव्स के ज़रिए। ठीक है, आज का जो लेक्चर है इसके अंदर हमने रिलेशन पढ़ना है। किसके दरमियान रिलेशन, यानी कि हमने फार्मूला निकालना है और उस फार्मूले के अंदर तीन चीज़ें होनी चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिखी है वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। ठीक है जी, तो ऐसा फार्मूला हमने बनाना है जिसके अंदर ये तीनों चीज़ें मौजूद हों, वेलोसिटी भी हो, फ्रीक्वेंसी भी हो और वेवलेंथ भी हो। ठीक है जी, तो इस लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आपने वेलोसिटी की डेफिनेशन थोड़ा उसको रिवाइज करना है, जो कि 9th क्लास के अंदर आपने पढ़ी थी कि वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है। बेसिकली ये v इज इक्वल टू डी ओवर टी होता है। इसकी डेफिनेशन भी यही थी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, v इज इक्वल टू डी ओवर टी। तो आम लफ्जों में यूं कह सकते हैं कि ये जो वेलोसिटी होती है ये बराबर होती है किसके, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट कह लो, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस जो भी लिख लो आप, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। वेलोसिटी किसके इक्वल होती है, डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम। उर्दू मीडियम वाले क्या लिखेंगे, वेलोसिटी बराबर होगी, ठीक है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट उर्दू में लिखना, ओवर टाइम वक्त लिख सकते हैं आप। क्लियर है जी। अच्छा, वेलोसिटी को हम किससे ज़ाहिर करते हैं, v से, और d को हम डिस्प्लेसमेंट जो है इसको हम d से ज़ाहिर करते हैं और टाइम हमारे पास क्या होगा, t होगा। क्लियर है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे डिस्टेंस वो जो नॉर्मल हमने पढ़ा था, टाइम वही था, लेकिन चूंकि हम चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं वेव्स वाला, इसलिए वेव के कंडीशन में हमने ये रिलेशन डराइव करना है। इसलिए हम डिस्टेंस भी वेव का लेंगे और टाइम भी वेव का लेंगे। जैसे ये वेव है आपके पास, ये इसकी मेन पोजीशन है, ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है। ठीक है जी, तो मैंने आपको बताया था कि एक वाइब्रेशन की जो लेंथ होती है उसको हम बोलते हैं वेवलेंथ। ठीक है, एक वाइब्रेशन कब होगी, यहाँ से ऐसे मूव करेगा ये और यहाँ से फिर यहाँ तक, तो ये हो जाएगी एक वाइब्रेशन। एक वाइब्रेशन मैंने बताया था मुकम्मल चक्कर। तो भाई यहाँ से लेके यहाँ तक भी एक मुकम्मल चक्कर ही है। वो कैसे कि आपने एक छोटी सी रस्सी ले लेनी है, उस रस्सी को इस फॉर्म में रख लेना है जैसे सांप की तरह। ठीक है जी, इस रस्सी को आपने इस फॉर्म में रख लेना है। ठीक है, यानी कि ये वाला टुकड़ा यहाँ से शुरू करना है आपने और यहाँ तक, फिर आपने क्या करना है कि इस रस्सी को ऐसे उठा के वापस लेके जाना, तो ये दायरा बन जाएगा। समझा रही बात की, तो एक सर्कल बन जाएगा ना। तो यही वाइब्रेशन है। इसका मतलब वेव के केस में यहाँ से लेके यहाँ तक एक वाइब्रेशन मुकम्मल होती है और एक वाइब्रेशन को ही एक वेव बोलते हैं। ठीक है, अब वेव लेंथ क्या है, एक वेव की लंबाई या एक वेव का तय करदा फासला। यानी कि वेव यहाँ से लेके यहाँ तक है ना, तो इधर से लेके इधर तक का जो फासला होगा उसको हम वेव लेंथ बोलते हैं। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं कि ये फासला क्या होगा, वेव लेंथ। और वेव लेंथ को जाहिर करते हैं लैम्डा से, यानी कि ऐसे लाइन आपने लगानी है, फिर एक लाइन ऐसे करनी है, ये लैम्डा होता है। ठीक है जी, और ये बेसिकली किसको जाहिर करता है, वेव लेंथ ऑफ द वेव, यानी कि वेव की वेव लेंथ को जाहिर करता है। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का किरदार जो है वो वेव लेंथ अदा कर रही है, यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी जगह पे आप वेव लेंथ लिखेंगे। ये भी तो फासला है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक और बिल्कुल स्ट्रेट फासला है, लिहाजा ये भी डिस्प्लेसमेंट ही है। तो डिस्प्लेसमेंट में डी की बजाय आपने क्या यूज करना है, लैम्डा। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 कह सकते हैं आप, और यहाँ पे आपने लिख लेना है d किसके इक्वल होगा, वेवलेंथ के, और वेवलेंथ किसके इक्वल है, लैम्डा के। क्लियर है। अब हम बात करते हैं t की। यहाँ पे हमने टाइम डिस्कस करना है, लेकिन कौन सा, एक वेव का। अब देखो, एक वेव कहाँ से स्टार्ट होती है, इधर से लेके इधर तक, यानी कि इस वेव को यहाँ से लेके यहाँ तक आने में जो वक्त लगेगा वो टाइम हमने लेना है। और आपको पता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक आने में वेव एक चक्कर मुकम्मल करती है, इधर से लेके इधर तक आने में वेव कितने चक्कर मुकम्मल करती है, एक। और मैंने आपको पढ़ाया था कि जब वेव एक चक्कर मुकम्मल करती है तो उस दौरान जितना वो टाइम लेती है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। ठीक है, द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, यानी कि एक चक्कर मुकम्मल करने के लिए जो टाइम लगेगा उसको हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। और उसको किससे जाहिर करते हैं, कैपिटल टी से जाहिर करते हैं।
अब ये वाला जो टी है ये भी यहां से लेके यहां तक आने में है, तो यहां से लेके यहां तक आने में एक चक्कर ही हुआ ना, तो इसलिए हम कह सकते हैं ये वाला जो टी है ये इस वक्त टाइम पीरियड का किरदार अदा कर रहा है, लिहाजा हम कहेंगे टी इज इक्वल टू कैपिटल टी। क्लियर है? अब आपने क्या करना है कि इन दोनों की वैल्यूज इसके अंदर पुट कर देनी है, पुट इन 1। ठीक है जी, तो ये v वैसे d की जगह पे हम लगा देंगे लैम्डा और स्मॉल t की जगह पे हम क्या लगा देंगे, कैपिटल T। क्लियर है? अच्छा, इस इक्वेशन को हम यूं लिख सकते हैं 1/t इंटू लैम्डा, यानी कि v इज इक्वल टू 1/t इंटू लैम्डा, बिल्कुल लिख सकते हैं। जब ये लैम्डा 1 के साथ ज़रब होगा तो वही लैम्डा/t हो जाएगा। ठीक है, अब हमने इसको ऐसे क्यों लिखा, इसका भी एक मकसद है। अब देखो फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, फ्रीक्वेंसी की दो तरीफें होती हैं। एक तो ये है कि एक सेकंड के अंदर वाइब्रेशंस की तादाद को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, और दूसरा इसकी शॉर्टेस्ट डेफिनेशन है द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, यानी कि टाइम पीरियड का उलट जो है वो फ्रीक्वेंसी होती है। यानी कि फ्रीक्वेंसी को हम जाहिर करते हैं f से, और ये उलट है किसका, टाइम पीरियड का। टाइम पीरियड क्या होता है, कैपिटल टी। टाइम पीरियड को किससे जाहिर करते हैं, कैपिटल टी से, और कैपिटल टी का उलट क्या होगा, 1/कैपिटल टी। जैसे x है ना, तो x का उलट क्या होता है, 1/x, यानी कि x का इनवर्स क्या होगा, उलट क्या होगा, 1/x। इसी तरह t का इनवर्स या t का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/t होगा, यानी कि t का उलट। बेसिकली t का उलट जो है वो फ्रीक्वेंसी होती है। तो f इज इक्वल टू 1/t। रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, के टाइम पीरियड का उलट फ्रीक्वेंसी कहलाती है। तो 1/t फिर किसके इक्वल है, f के इक्वल, तो 1/t की जगह पे हम f लगा सकते हैं, तो बन जाएगा v इज इक्वल टू f लैम्डा। ये बहुत मशहूर इक्वेशन है और ये आपने न्यूमेरिकल्स के अंदर यूज भी करनी है। तो ये हमारा रिलेशन कंप्लीट हो गया। हमने किसके दरमियान रिलेशन फाइंड करना था, वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। तो तीनों चीजें हमारे पास आ गई, वेलोसिटी है, फ्रीक्वेंसी है, वेवलेंथ। रिलेशन क्या होता है, फार्मूला, कोई भी जो है एक्सप्रेशन आपने बनाना होता है, तो भाई वो एक्सप्रेशन ऐसा हमारे पास आ चुका है जिसके अंदर ये तीनों चीजें मौजूद हों, लिहाजा हमारा ये टॉपिक जो है वो यहीं पे कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर बहुत अहम होगा, रिपल टैंक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओल्ड पेपर अगर आप उठा के देखें तो उनके अंदर आपको ये काफ़ी दफ़ा देखने को मिलेगा, इसलिए जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो बहुत अहम होने जा रहा है, उसको आपने मिस नहीं करना। आज के लेक्चर को यहीं पे ख़त्म कर देते हैं। अल्लाह हाफिज़।